इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम के ही सामने की गई थी। मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम भी वहां मौजूद थी। उसने आरोपियों से चीख कर कहा था, मार डालो इसे। एक और आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान किराए की दूसरी बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा। राजा को मारने से पहले उसकी किराए की मोपेड भी छीनी गई थी। पुलिस ने सोनम, राजा के किराए से ली गई मोपेड और आकाश की बाइक का पता कर लिया है। मेघालय के गृह मंत्री प्रोस्टोन टेंसांग ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि राजा की 23 मई को ही हत्या कर दी गई थी। सोनम उसी शाम को शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई थी। इसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन में बैठाकर वह यूपी की तरफ निकल गई। हालांकि इसके बाद वह कहां गई ये पता नहीं चल पाया है। गृह मंत्री टेंसांग का कहना है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम को मुख्य अभियुक्त बनाने की तैयारी है, क्योंकि राजा का फुल प्रूफ प्लान के साथ मर्डर किया गया है। मेघालय पुलिस के अफसरों का कहना है कि ट्रांजिट रिमांड पर लाने के दौरान सोनम से इन बिंदुओं पर डिटेल से पूछताछ होगी। सोनम पति की हत्या के बाद उसकी जांच पर पूरी नजर रख रही थी। जब उसे पता चला कि उसके दोस्त राजा कुशवाहा को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद सोनम को आभास हो गया। अब उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। सोनम के एक और दोस्त ने उसे फोन पर इस बात की जानकारी दी। सोनम और उसके दोस्त राज ने इनका फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि किसी को शक न हो, इसलिए राज इस दौरान इंदौर में ही रहा। हालांकि सोनम और राज के प्लान के मुताबिक विशाल, आकाश और आनंद तीनों शिलोंग पहुंच गए थे। इन्हें भी ये ताकीद दी गई थी कि वे किसी भी हाल में उस जगह पर न ठहरे जहां सोनम और राजा ठहरे हुए हैं। होम स्टे से सुबह 5:30 बजे चेकआउट करने का प्लान भी सोनम की साजिश का हिस्सा था। भाई बेकसूर है, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो वो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे भाई का अलावा फंसाया जा रहा है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आए गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर है कि नहीं है? बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो, हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फोन किया, नहीं अंकल प्लीज नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। करेंगे क्योंकि जो आरोपी थे वो तो पकड़ा गए हैं, 4 जो लोग थे और एक सोनम। अभी आप क्या कहेंगे, क्या मांग? मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए, और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। ये कहना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। सोनम की जो बात आ रही है, जो आपकी बेटी शादी हुई, पहले भी आपने बात की होगी, तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो इस तरीके की घटना कर सकती है या वो किसी और से प्यार करती है? हमने उस चीज पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियां दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियां की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था,
बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता, समाज में 4 जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। जब वो यहाँ से गए तो आपकी अंतिम क्या बात हुई थी राजा से? अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फोटो डाली थी, फोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं, मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूंगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूंगा, उसने इतना मेरे से बोला था। आखिरी दिन जब वो जा रहे थे कहीं पर तब भी बात हुई थी, स्कूटी वगैरह किराए पे ली थी तब? हाँ जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज से घूमोगे? तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती तुम पीछे बैठते, बोले कि तो मजाक करते थे। तो बोले कि नहीं भैया स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़ी न रखा पाएगा, उसने ये बोला था। तो फिर उसके बाद उनका फोन लगना बंद हो गया था। फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना तब मैंने फोन लगाया था उनको, 1 के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले सोनम ने फोन उठाया था, राजा का फोन 22 तारीख से बंद था, तो सोनम ने फोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही आप तो कुछ भी, बोले कि। तो मैंने कहा तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई। मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है अभी तो कुछ खाया नहीं। एक जगह कॉफी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफी थी तो मैंने फेंक दी थी, बोले कि। और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनने राजा से बात कराई, तो बोले लोग बात कर लो उनके मोबाइल से। फिर है ना मैंने राजा से बात करी, मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो, तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो? तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुंच गए हैं, बोले कि। जब सोनम से बात करी थी, जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले हम केले खा रहे हैं। तो मैंने कहा खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है, मैं इतने हंस हंस की बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं मैं केले खा रहा था। तो मैंने कि कब आओगे? बस अब जहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने घर कब आओगे? तो बोले 2 दिन बाद आएंगे। मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे? तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे रात भर रुके, तो ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना, उनके होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब। तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि है ना मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि इसी लोकेशन है, किस जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई बात